Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 1. This is Edward series by Amit Publishing House and here is a book, Innovators Science. Today we are going to start with Unit 6, Our Universe, and in this unit we are going to start with chapter number 12, The Sky. So let's move on to the chapter with intended learning outcomes. So here we are going to learn about the sun, the stars, the moon and rainbow. Let's move on to kick off. So when we look up in the open, we see the sky above us. जब हम बाहर देखते हैं ओपन में तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें स्काई दिखाई देता है, आसमान दिखाई देता है अपने ऊपर. It looks blue in the day. ये ब्लू दिखता है दिन में. It gets dark in the night. और रात में ये डार्क दिखता है. We can see many things in the sky. Sky में हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं. Let us learn about them. तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. And before that, let's move on to Funtopia. So here you have to color the objects in yellow that you can see in the sky during the day. उन चीजों को आपको येलो कलर करना है जो आपको दिन में दिखाई देते हैं स्काई में. And color the ones in blue that you can see in the night. और जो चीज आपको जो है रात में दिखाई देते हैं उन्हें जो है ब्लू कलर करना है. तो ये है सन जो कि हमें जो है दिन में दिखाई देता है. सो दिस इज येलो. एंड रात में हमें दिखाई देता है चांद एंड स्टार्स. तो इन्हें हमें ब्लू करना है. Now we see different things in the sky at different times. हमें जो है स्काई में जो है अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं. During the day we can see the sun. दिन के समय हम सन देख सकते हैं. And the sky looks bright. और जो स्काई है वो एकदम चमकदार ब्राइट दिखाई देता है. We may also see clouds, birds, aeroplanes and helicopters in the sky. हमें जो है clouds, birds, aeroplanes और helicopters भी दिखाई देते हैं sky में. So ये है कुछ pictures. Now we see many things in the sky. ये वो चीजें हैं जो हमें sky में दिखाई देती हैं. In the night the sky looks dark. रात में जो sky है वो dark दिखता है, काला दिखता है. And we can see the moon and the stars. और इस समय हमें जो मून है और स्टार्स वही दिखाई देते हैं. द सन. सो इन द डे वी सी द सन इन द स्काई. दिन के समय हमें सन दिखाई देता है स्काई में. एंड इट इज अ बिग बॉल ऑफ फायर. ये एक बहुत बड़ा बॉल है फायर का. इट इज राउंड इन शेप. ये राउंड है शेप में. एंड इट इज फार अवे फ्रॉम अस. और ये हमसे काफी ज्यादा दूर है. It gives us heat and light. ये हमें heat और light दोनों देता है. And it is also the source of energy. It brings us a new day in the morning when it rises. सन जो है सोर्स है एनर्जी का और ये जो है एक नया दिन अपने साथ ले आता है सुबह सुबह जब ये उगता है, जब ये बाहर निकलता है. Every morning the sun rises in the east and every evening the sun sets in the west. So हर सुबह जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है और हर शाम को वो वेस्ट में जाके डूब जाता है. The sun helps living things to live. ये जो सन है ये living things को हेल्प करता है जीने में, लिव करने में. And it helps them to grow. और ये उन्हें ग्रो करने में भी मदद करता है. So now let's move on to just a heads up. So we see the position of the sun changes in the sky with time. हम देखते हैं कि जो सूरज की जो पोजीशन है वो आसमान में बदलती रहती है. हमेशा एक ही जगह वो हमें नहीं मिलेगा. But this is because the earth is moving around the sun. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो earth है जिस पे हम रहते हैं वो sun के चारों तरफ चक्कर काटता है. And not the other way around. और सन अर्थ का चक्कर नहीं काटता, अर्थ सन का चक्कर काटता है. नेक्स्ट कम्स द मून. सो आफ्टर सनसेट वी सी द मून इन द स्काई. अब जैसे ही सूरज डूबता है हमें चांद दिखने लगता है स्काई में. द मून इज स्मॉलर देन द सन. मून जो है छोटा होता है सन से. एंड येट इट अपीयर्स
बिग बिकॉज इट इज मच क्लोजर टू द अर्थ। ये हमें बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि ये अर्थ के बहुत पास है। इन फैक्ट इट इज स्मॉलर देन द अर्थ ऑल्सो। ये जो मून है ये अर्थ से भी छोटा है। इट इज ऑल्सो राउंड इन शेप, ये भी राउंड है शेप में। एंड द शेप ऑफ द मून चेंजेस एवरी नाइट। और इसका ये जो शेप है मून का वो हर रात चेंज होता रहता है। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून के पास खुद की लाइट नहीं होती। आपको चमकता हुआ दिखता है ना वो रात में, पर वो मून की लाइट नहीं होती है। इट शाइन्स बिकॉज द सन्स लाइट फॉल्स ऑन इट। वो क्यों चमकता है? क्योंकि जो सूरज की रोशनी है उस पर जब पड़ती है तो उसके लिए वो चमकता हुआ हमें दिखता है। द मून हैज़ नो एयर एंड वाटर। मून पे ना आपको एयर मिलेगा ब्रीथ करने के लिए, नहीं वाटर मिलेगा। सो द मून हैज़ नो लाइफ। इसलिए मून पे जो है लाइफ आपको नहीं मिलेगी, वहाँ लोग जीवित नहीं हैं। लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप। सो द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून वॉज नील एल्ड्रिन आर्मस्ट्रॉन्ग। जो पहला इंसान जो मून पे गया था उसका नाम था नील एल्ड्रिन आर्मस्ट्रॉन्ग। सो ये थे वो पहले व्यक्ति जो मून पे गए थे। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द स्टार्स। सो देयर आर मेनी ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई। स्काई में आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे चमकते हुए तारे आपको दिखाई देते हैं। एंड देयर आर मेनी ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई टू। द स्टार्स आर ऑल्सो वेरी हॉट। और ये भी काफी ज्यादा गर्म होते हैं। स्टार्स कैन नॉट बी सीन इन द डे टाइम। ये हमें दिन में नहीं दिखाई देते हैं। स्टार्स आर वेरी बिग। ये काफी ज्यादा बड़े होते हैं। दे लुक स्मॉल बिकॉज ऑफ देयर लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अब क्योंकि अर्थ से बहुत दूर होते हैं इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। और सन जो है वो भी एक स्टार है। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं स्टार्स की। Let's move on to just our heads up. So in earlier times, sailors used to find the direction in the sea with the help of the stars. तो पहले क्या होता था, जो sailors थे वो direction means रास्ता ढूंढ लेते थे सी में, किसकी मदद से? stars की मदद से। When the sailors see the north star, जैसे ही sailors north star को, ध्रुव तारे को देखते थे, in front of them in the sky, स्काई में अपने सामने देखते थे, they would know that they were moving towards the north direction. उन्हें पता चल जाता था कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। Now let's learn about rainbow. So we all love to be in the rain. हम सबको जो है रेन में एंजॉय करना अच्छा लगता है। Sometimes after the rain we see a beautiful band of colors in the sky. और कई बार क्या होता है, स्काई में बारिश के बाद एक बहुत ही सुंदर सा बैंड ऑफ कलर्स हमें दिखाई देता है। डू यू नो व्हाट इज इट? आपको पता है क्या है वो? इट इज कॉल्ड अ रेनबो। उसे रेनबो कहते हैं। इट इज 7 कलर्स एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इसमें आपको 7 कलर्स मिलेंगे और ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। लेट्स मूव ऑन टू ट्विस्टिंग टाइम. So here you have to arrange the letters in the brackets into words, fill in the blanks. So यहाँ पे आपको कुछ letters दिख रहे हैं, तो इन्हें rearrange करना है और blanks में fill करना है. तो पहला है the sun rises in the east. Next, second, the dash is smaller than the sun. It's moon. Now, third one, we see the moon at night. Next, fourth one, there are many dash in the sky, stars. And the fifth one is our rainbow has dash colors, 7 colors. So these are the answers to be written. Now let's move on to make teaching fun. So here what you have to do, you have to share your fascination related to the sky and night. Sky को देख के आप क्या समझते हैं, या night को जब आप देखते हैं तो आपको क्या फील करते हैं, आप ये बताना है. एंड आपको देखना है नाइट और डे स्काई को रेगुलरली, और आपको बताना है
about the first person to use a telescope to see the objects in the sky. कौन था वो पहला इंसान जिसने जो है पहली बार टेलीस्कोप की मदद से स्काई में जो भी चीजें हैं उन्हें देखा था. So this you have to do yourself. Let's move on to words it. So twinkling means to shine with a light. लाइट के साथ चमकना, उसे हम twinkling कहते हैं. Next है appear. Appear means to be seen suddenly, एकदम से देख लेना. Let's move on to quick review. So we see many different things in the sky at different times. Sky में हम अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें देखते हैं. In the night the sky looks dark. रात में जो sky है वो हमें dark दिखाई देती है. The sun is a big ball of fire. Sun जो है एक बड़ा बॉल है फायर का. The sun helps living things to grow. Sun जो है living things को grow करने में मदद करता है. The moon is smaller than the sun. Moon जो है sun से जो है छोटा है. The moon has no light of its own. Moon की खुद की लाइट नहीं है. And stars cannot be seen in the daytime. और हम stars को दिन के समय नहीं देख पाते हैं. Let's move on to book exercise, which is put on your thinking cap. And A exercise is darken the correct option in OMR sheet. So here the first one is during the day we can see the stars, sun, moon or planets. So we can see the sun. Question number 2. The dash is the source of energy, moon, rainbow, sun or stars. Correct answer is sun. Question number 3. The sun helps the living beings to shine, grow, breathe or fight. Correct answer is grow. And the fourth one is the stars are also very hot, cold, icy. None of these. Correct answer is hot. So you have to mark these answers. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with correct words from the box. So here the first one is every morning the sun rises in the east. Second, the moon appears big because it is much closer to the earth. Third, the shape of the moon changes every night. Fourth one, stars are very big. And the fifth is rainbow is a beautiful band of colors in the sky. Let's move on to C exercise, which is tick the correct statements and cross the wrong ones. First one is we see the sky above us. Yes, true. Second, we see many different things in the sky at same time. Correct, true. Third one, the moon gives us heat and light. False. Fourth one, the moon is smaller than the earth. This is also correct. And the fifth one is the rainbow looks very beautiful. Yes, this is also right. So these are the answers. Let's move on to D exercise, which is answer the following questions. Here the first one is what all can we see in the sky during the day? So during the day we can see the sun in the sky. Question number 2. How does the sky look in the night? So in the night the sky looks dark. We see moon and stars at night. Question number 3. Which is a big ball of fire? So sun is a big ball of fire. Question number 4 is the moon has no life. Why? So the moon has no life because there is no air and water present there. Question number 5. How many colors are there in a rainbow and you have to name them? So there are 7 colors in a rainbow and they are violet, indigo, green, blue, yellow, orange and red. So these are the answers that we have to write down. And with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then stay tuned and thanks for watching.